हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय हमारे चैनल पे जुड़े हैं, उन सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं, ताकि 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसकी आप तैयारी और मेहनत लगन से करते रहें। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो पाठ 2 है, क्योंकि हम लोग पाठ 1 जो है कि पढ़ चुके हैं। उद्धव प्रसंग, इसके कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। यह केवल आर्ट यानी कला वर्ग के बच्चों के लिए है पहला लेसन, और दूसरा लेसन जो है यह सिर्फ कला वर्ग के बच्चों के लिए है, यानी आर्ट साइड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन अगर अध्ययन की दृष्टि देखा जाए तो शिक्षा कहीं से भी किसी के साथ भी ली जा सकती है, इसलिए आप इसको सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। क्या है? उद्धव प्रसंग, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ। इसके पहले मैं वही छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्यारा सा जो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी बच्चे नए नए चैनल पे आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे ऊपर जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको दबा करके इस चैनल को जो है ऑल कर लें, ताकि जब भी मैं इधर से वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और जितने पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अन्य बच्चों तक भी पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे शिक्षा से, पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षा दिया जा सके। रस है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उद्धव जी कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र हैं। उद्धव जी क्या है? कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र हैं। और मैं इसको लिख दे रहा हूं, वियोग श्रृंगार रस। क्या है? वियोग, वियोग श्रृंगार रस। इसमें वियोग भी है और श्रृंगार भी है और रस भी है, इसको हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो आइए, उद्धव जी कृष्ण से आकर के कहते हैं, उनके बहुत प्रिय मित्र हैं, कि उद्धव के मन में अहंकार हो गया है, उद्धव के मन में क्या हो गया है? घमंड हो गया है। वो कृष्ण कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं किसी का भी मोह क्या करूँगा, मैं समाप्त कर सकता हूँ। यह जब बात कृष्ण सुनते हैं तो उनको लगता है कि उद्धव को घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है ज्ञान का। तो वह क्या करते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों को मनाने के लिए वो क्या करते हैं, गोकुल भेज देते हैं कि हे उद्धव, जाओ जरा गोपियों को मना दो, उनको भी थोड़ा ज्ञान वगैरह दे दो। क्योंकि उद्धव को घमंड हो गया था, उद्धव को अहंकार हो गया था अपने ज्ञान पर, इसलिए कृष्ण ने उनको क्या किए कि गोकुल में भेज दिए, ब्रज भेज दिए, कि ताकि जा करके वह गोपियों को समझाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उद्धव जी गोकुल जाते हैं, गोपियों को समझाते हैं, तो आखिर होता क्या है? क्योंकि उद्धव जी कह चुके हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन इसका होता है उल्टा। यह जाते हैं ज्ञान देने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए, और वहाँ से जब वापस लौटते हैं तो प्रेम ले करके लौटते हैं
क्योंकि उद्धव के अंदर प्रेम नहीं रहता है, क्योंकि कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो वहाँ से क्या होता है, उल्टा होता है। अब जैसे कोई किसी को सिखाने गया और स्वयं सीख करके आ गया, वही कहानी जो है यहाँ पे उद्धव जी के साथ भी हो रही है कि उद्धव जी गए हैं गोपियों को समझाने के लिए और गोपियाँ खुद इनको समझा दी और ये चले आए। कैसा प्रसंग है, आइए हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ दास नटनागर के द्वारा लिखा हुआ यह उद्धव प्रसंग, इसको लोग वीर रस में भी पढ़ते हैं। अब वीर रस में कैसे पढ़ते हैं, मैं एक बार आप लोगों को पढ़ करके बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि इसमें वियोग श्रृंगार रस है तो इसीलिए इसको वियोग में पढ़ा जाना ही ठीक है। लेकिन एक बार मैं इसको वीर रस में पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। भेजे मन भावन के उद्धव के आंगन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर की ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कुंजनी के पंजी पर, पेकी पेकी पाती छाती छोहनी लगे लगी, हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, अरे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। यह जो है वीर रस में है, लेकिन हम लोग का वियोग श्रृंगार रस है, तो हम लोग इसको जो है कि वीर रस में न पढ़ करके वियोग में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा उसको भी देखते हैं कैसे उसको पढ़ा जाता है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, अरे हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी, भेजे मन भावन के, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, भेजे मन भावन के, भेजे मन भावन के। भेजे, कृष्ण जी क्या किए हैं, उद्धव को गोकुल भेजे हैं। क्या करने के लिए, गोपियों को मनाने के लिए। गोपियां व्याकुल हैं, गोपियां क्या हैं, बहुत परेशान हैं, उनको मनाने के लिए कृष्ण जी क्या किए हैं, गोकुल में भेजे हैं। मन भावन, मन भावन किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। मन को भाने वाला कृष्ण, जो कृष्ण क्या है, मन को हमारे भाने वाला है, उसको मन भावन कहा गया। उद्धव की आवन की, जब गोपियों को एक खबर लगती है, जब ये गोपियों को सूचना मिलती है कि कृष्ण क्या है, किसी को भेजा है, कृष्ण यानी उद्धव के आने की जब खबर गोपियां सुनती हैं, आवन का मतलब होता है आने। मैं कहता हूं कि मैं पेन किताब से पढ़ाता हूं और आप लोग भी किताब और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, जो भी कठिन कठिन शब्द है उसको नोट कर लिए, क्योंकि ये साहित्यिक हिंदी है, आर्ट वालों के लिए है, लेकिन पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ सकते हैं। जब कृष्ण के भेजे गए दूत यानी कहा जाए उद्धव के आने की जब खबर गोपियां सुनती हैं, तो सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। जब एक खबर, सुधि का मतलब होता है खबर, जब खबर उनको मिलती है ब्रज के गांव में, पावन मतलब मिलने लगी, जब उनको खबर इसकी मिलने लगी कि उद्धव आए हैं, कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, तो क्या हो रहा है, कहे रत्नाकर ग्वालन की झोरी झोरी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ग्वालिनियां जो हैं
वह क्या हो रही है, झोरी झोरी का मतलब झुंड की झुंड, झुंड की झुंड क्या हो रही है, आ रही है। कहाँ आ रही है, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। दौड़ दौड़ के झुंड झुंड की जो ग्वालिनियां हैं, जो क्या है, जो ग्वालिनियां है वो क्या कर रही हैं, दौड़ दौड़। दौड़ दौड़ का मतलब क्या होता है, गोपियां क्या हो रही हैं, दौड़ दौड़ करके आ रही हैं नंद बाबा के। पौरी का मतलब होता है घर, आवत यानी नंद बाबा के घर वो गोपियां क्या हो रही हैं, दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। उझकी 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 पद कंजनी के पंजनी पे क्या कर रहे हैं, उझक के, ऐसे ऐसे झुक झुक करके, उझक के क्या कर रही हैं, अपने पद कंजनी। कंजनी का मतलब कमल रूपी पैर, पद मतलब होता है पैर, अपने कमल रूपी पैर से क्या हो रही हैं, ऐसे उझक गोपियां देख रही हैं। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है, भीड़ हो गई है, बहुत ज्यादा गोपियों का झुंड लग गया है। अपने पंजनी पे यानी अपने पैरों के द्वारा, जो पंजनी है, जो पंजा है, उसे उझक के झुक झुक करके गोपियां देख रही हैं। हमको लिखो है कहाँ हम, क्योंकि वहां जब गोपियां देख रही हैं तो उद्धव जी जो है पत्र लेकर के आए रहते हैं, चिट्ठी लेकर के आए रहते हैं, तो उसी को क्या कर रही हो, झुक झुक के देख रही हैं। हमको लिखो है कहाँ, अरे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। सभी गोपियां आपस में बात करने लगी, हमको कहाँ लिखे हैं, हमको कहाँ लिखे हैं, हमारे जो कृष्ण हैं हमारे लिए चिट्ठी कहाँ लिखे हैं। सब व्याकुल हो जाती हैं, सब गोपियां परेशान हो जाती हैं, सब पूछने लगती कि हमारा कहाँ है, हमारी चिट्ठी कहाँ है, हमारी पत्री कहाँ है, हमको ही बताओ जाए। और सब गोपियां क्या होती हैं, परेशान हो जाती हैं और आपस में कहने लगती हैं। ये हमारा लगा पहला स्टेंजा। आप लोगों को कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। चाह तो जो स्व बस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तो बिल से हो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर सुखी है ध्यान, कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। मंजूही कंजू जगी ज्योति में धसे हो रहे। ऐसे करो नील, अरे ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जमे जड़ चेतन विलास बिकस्यो रहो। मोह बस जोहत, अरे मोह बस जोहत बिछोह जी को जाको छोई। मोह बस जोहत बिसोह जी जाको सोई। सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहो। चाहत जो श्वास संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिल से हो रहे। देखिए दूसरे पैराग्राफ में आते ही उद्धव जी अपना काम चालू कर दिए। काम चालू क्या कर दिए कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए। जिस काम के लिए कृष्ण ने भेजा था वह काम अपना क्या किए, वो स्टार्ट कर दिए, गोपियों को ज्ञान देना शुरू कर दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, चाहत जो स्व बस संजोग श्याम सुंदर को। संजोग का मतलब होता है जुड़ाव, श्याम सुंदर यानी कृष्ण को। अगर तुम सब गोपियां अगर कृष्ण को चाहती हो, उनको अपने हृदय में बसाना चाहती हो, उनसे अपना श्याम सुंदर से अगर जुड़ाव रखना चाहती हो, तो क्या करना पड़ेगा, जोग के प्रयोग में ही हो तो बिल से हो रहे। योग के प्रयोग में तुम लोग जोग का प्रयोग करो, यानी जो ज्ञान है योग का प्रयोग करो। योग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ना। जोग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोग, और जेव का मतलब एक दूसरे से जोड़ना। तुम लोग क्या करो, कृष्ण से अपने आप को जोड़ लो, वो तो ब्रह्म है ना,
उद्धव जी बताएं वो तो ब्रह्म है, वो तो चराचर है, हर जगह उपलब्ध है। इसीलिए तुम लोग क्या करो, योग का प्रयोग करो। और हियो प्रयोग मतलब, हियो मतलब अपने हृदय में, बिलसायो मतलब प्रसन्न। एक एक चीज का मैं व्याख्या बता रहा हूं, उसको आप लोग नोट करिए। हियो मतलब हृदय और बिलसो मतलब प्रसन्न। तुम लोग प्रसन्न रह करके अपने हृदय में कृष्ण को बसा लो और योग करो। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, कहे रत्नागर सुअंतर मुखी है ध्यान। तुम लोग अपने हृदय के अंतर्मुख में, अपने हृदय के अंदर अनुभव करो। यह अनुभव करो, अपना आंख बंद कर लो और आंख बंद करके उस कृष्ण को अपने हृदय में क्या करो, उसको अनुभव करो, तुम प्रसन्न रहोगी। यह सब चीजें गोपियों को उद्धव जी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हो। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धसे रहे। क्या करें, मंजू का मतलब होता है मधुर, ही का मतलब होता है हृदय, और कंज मतलब कमल। क्या करें, कमल रूपी ज्योति अगर धारण कर लें तो क्या हमारे हृदय में वह चीज धंस पाएगी, वह प्रेम धंस पाएगा। हे उद्धव, जो तुम ये बातें बता रहे हो कि हृदय के अंदर आंख बंद करके जिस कृष्ण के बारे में तुम कह रहे हो कि अनुभव करो, देखो वो आत्मा है, अपने परमात्मा में उसको मिला लो। हम लोग तो कभी कृष्ण को ऐसे नहीं देखे हैं, हम लोग तो अपने कृष्ण को साक्षात देखे हैं। तो हम लोग इस कैसे उसको धारण कर सकते हैं, ज्योति, अपने उस ज्योति को, उस प्रकाश को जो तुम कह रहे हो कि धारण कर लो, हम लोग कैसे धारण कर सकते हैं। ऐसे करो लीन, ऐसे कर लो मतलब ऐसे तुम लीन हो जाओ। क्या लीन हो जाओ, आंखें बंद करके तुम ऐसे लीन हो जाओ। कैसे लीन हो जाओ, आत्मा को परमात्मा में, जैसे आत्मा को ना परमात्मा में मिला दिया जाता है, एक दूसरे में मिला दिया जाता है, वैसे तुम लोग मिल जाओ। जामे जड़ चेतन विलास विष क्यों रहो करें। जामे, जामे मतलब जिसमें, जड़ का मतलब होता है जो चीज निर्जीव होती है, और चेतन का मतलब होता है जो सजीव होती है। और विकस्यो मतलब प्रसन्न रहना। जैसे जड़ और चेतन यानी सजीव और निर्जीव दोनों का मिलन हो जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। उसी तरह से हे गोपियां, आप लोग कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके प्रसन्न रहिए, क्योंकि उद्धव जी गोपियों को क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मोह बस जोहत बिछोह जी को जाकी छोई। क्या कर रहे हैं, मोह के बस में तुम लोग क्या हो गई हो, मोह के बस में हो गई हो, माया के बस में हो गई हो, बिछो। इसीलिए तुम लोग का जो वियोग है, जो तुम लोग को कष्ट सहने को मिल रहा है, केवल तुम लोग मोह माया में बसी हुई हो। इसीलिए जोहत, मोह के बस में हो रही हो, इसीलिए तुम लोग कृष्ण को जोह रही हो, इसीलिए तुम लोग कृष्ण को क्या कर रही हो, खोज रही हो, और उसके वियोग में उसके कष्ट को क्या कर रही हो, तुम लोग सह रही हो। सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। क्या इसका मतलब है, सो तो निरंतर, सबके अंदर जो निवास करने वाला है, जो कृष्ण सबके हृदय में निवास करने वाला है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसको तुम लोग क्या करो, अपने अंदर ही आत्मा में उसको आंखें बंद करके ढूंढो, तब जाकर के तुम प्रसन्न रहोगी। यह सब बातें उद्धव जी गोपियों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। यह हम लोगों का रहा दूसरा स्टेंजा। कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग शिकायत है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आइए हम लोग तीसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। सुनी सुनी उद्धव की, अब जो है उद्धव की बातों को गोपियां सुन सुन करके क्या हो रहा है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। को थहरानी को था नहीं थिरानी है, कहे रत्नाकर
अरे कह रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिल खानी को बिकलानी बिथ खानी है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान को थहरानी को था नहीं बिरानी है। को सेद सानी अरे को सेद सानी को भरी दृग पानी रही को घूमि घूमि भरी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बहक बिल लानी को कोमल करे जो थाम सहामी सुखानी है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान को थहरानी को था नहीं थिरानी है। क्या हो रहा है, जब उद्धव जी की सारी बातें जब गोपियां सुनती हैं तो सुनने के बाद उन गोपियों के साथ क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है, क्या टर्न ऑफ कंडीशन होता है, इसके बारे में हमारे रत्नाकर जी बता रहे हैं। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, सुन सुन के गोपियां उद्धव की बातों को सुन सुन करके अकह, जो बात कभी कही न जा सके उसको क्या कह रहा है हमारा कवि, अकह। अकह का मतलब जो बात कही न जा सके, ऐसी कहानी जो है उद्धव जी क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। अकही कहानी को थरानी को थाने थिरानी है। कोई क्या कर रही है, कोई ये बात सुन करके कोई गोपियां थराने लग रही हैं, जैसे शरीर उनका कांपने लग रहा है, थरथराने लग रही हैं। कोई अपने स्थान पर ही जड़ हो गई हैं, कोई अपने स्थान पर बिल्कुल गोपियां स्थिर हो गई हैं, कोई थरथराने लग रही है उद्धव की बात सुन करके, कोई जो है अपने स्थान पर ही क्या हो रही हैं, स्थिर हो गई हैं। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी, कोई क्या कर रही है, बहुत नाराज हो जा रही है उद्धव की बातों को सुन करके, कोई बहुत खिसिया जा रही है। और कोई बर रानी, कोई तो उद्धव को डांटने लग रही है, इतना जो है गुस्सा हो जा रहा है गोपियों को कि वो उद्धव को डांटने लगने लग रही है। को बिल खानी बिक लानी बिथ कानी है, कोई बिलखने लग रही है। बिलखने का मतलब क्या हो रही है, कोई रोने लग रही है, कोई व्याकुल हो जा रही है। बिकलानी का मतलब होता है व्याकुल, बिलखनी का मतलब रोने, कोई रोने लग रही है, कोई बिलखने लग रही है। और कोई बितकानी, कोई भागने लग रही है वहां से गोपियां ये बात उद्धव की सुन करके। को उसे दसानी को भरी दृग पानी करे, कोई को का मतलब होता है कोई, सेद मतलब होता है पसीना, सेद का मतलब होता है पसीना। कोई क्या करिए, पसीने से बिल्कुल भीग गई है उद्धव की बात को सुन करके। कोई गोपियां जो है क्या हो रही है, पसीने से बिल्कुल भीग गई है। और किसी के आंखों में क्या हो रहा है, पानी आ गया है उद्धव की बात को सुन करके। किसी गोपी के आंख में क्या आ जा रहा है, पानी आ गया है। को घूम घूम परी भूमि मुरझाई, कोई घूम के मतलब किसी को चक्कर आ गया है। कोई गोपी जो है, किसी गोपी को क्या हो गया, चक्कर आ गया है, और वह चक्कर खा करके भूमि यानी पृथ्वी पर क्या हो गई है, मुरझा करके यानी मूर्छा खा करके, बेहोश होकर के पृथ्वी पर कोई गिर गई है उद्धव की बातों को सुन करके। को श्याम के बहक बिलियानी को क्या करे, कोई क्या करिए, श्याम श्याम का रट लगा करके, कृष्ण कृष्ण का रट लगा करके, और चारों तरफ पागल हो गई है। वह पागल होकर क्या है, चारों ओर दौड़ रही है, चारों ओर परेशान हो गई है। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, किसी जिसका कलेजा, जिसका जो हृदय क्या है, कोमल है ना, वो अपने कलेजे पर हाथ रख करके खड़े खड़े सूख गई। कोई ग्वापी, कोई ग्वालिन क्या है, जिसका हृदय बहुत कमजोर है ना, वह हृदय पे हाथ रख करके खड़े खड़े बिल्कुल वो सूख गई उद्धव की बात को सुन करके। ये हम लोगों का रहा तीसरा स्टेंजा। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। कानदूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारे आप, कानदूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रत्नागर पे प्रीति रीति जानत न, ठानत अवनि दानी आनी रीति ले अनारी की, माने हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भवती न भावना नारी की, जय बनी बिगरी न बारिदिति बारिधि की, बुध तबिल है बुध बिवसी बिचारी सी। क्या करें? कान दूत कह दो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, धारे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की। गोपियां कह रही हैं कि आप कान्हा के द्वारा यानी कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत हैं या ब्रह्म के द्वारा भेजे गए दूत हैं। हाँ, यहाँ पे जब आप पधारे हैं, यहाँ पर जब आप आए हैं, तो कान्हा यानी कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत हैं कि ब्रह्म के द्वारा भेजे गए दूत हैं? इसके बारे में पहले बताइए। आप कृष्ण के बारे में आपको बताना चाहिए, तो आप ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पहले ये बताइए। धरे प्रण फेरन को मति ब्रजवाणी, धरे क्या आपने प्रण धारण कर लिया? क्या प्रण का मतलब होता है प्रण, आप क्या प्रण धारण कर लिए हैं, कसम खा लिए हैं, क्या यह प्रतिज्ञा धारण कर लिए हैं कि ब्रज के लोगों की हम बुद्धि का फेर देंगे? हे उद्धव जी, क्या आपने प्रतिज्ञा कर लिया है, क्या आपने प्रण कर लिया है कि ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी बुद्धि को, उनकी मति को हम बदल देंगे, उनकी बुद्धि और मति को हम फेर देंगे? इस बात को आप बताइए। कहे रत्नागर पे प्रीति रीति जानत न, रत्नागर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि प्रीति रीति जानत ना, आप प्रेम का जो नियम है वह नहीं जानते हैं। हे उद्धव जी, आप जो प्रेम की रीति है, जो प्रेम का नियम है, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उद्धव जी। ठानत अनीति अति रीति ले अनारी की, क्या ठानती हैं? ठानत का मतलब होता है ठानती हैं, अनीति आन रीति ले अनारी की, जो अनारी का मतलब जो लोग अनाड़ी होते हैं, गंवार होते हैं, उनके लिए कहा गया है। क्या कहा गया? आप अनीत की बातें कर रहे हैं, नीति की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अनाड़ियों के जैसे बातें कर रहे हैं। आप तो कोई लग रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आप अनाड़ियों की तरह बातें कर रहे हैं। मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, मान लीजिए। मानो का मतलब मैं मान ली हूँ, गोपियां कह रही हैं कि मैं मान ली हूँ कि कान्हा यानी जो कृष्ण है और जो ब्रह्म है एक ही हैं। जो तुम कह रहे हो, कहो जो तुम, यानी जो तुम कह रहे हो कि हमारा जो कृष्ण है और जो ब्रह्म है वो दोनों क्या है? एक हैं। आप कह रहे हैं, हम सब गोपियां इस बात को क्या कर रही हैं? मान ले रही हैं आपके कहने पर। जे बहु हमें भावती न भावना अन्यारी की, कोई दूसरी भावना, अगर आपके बातों को हम लोग मान ले रही हैं कि कान्हा कृष्ण और ब्रह्म सब एक हैं, तो कोई दूसरी भावना हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग के भवती मतलब भावना, भवती मतलब हम लोग को भा नहीं रही है, हम लोग को पसंद नहीं रह रही है। अब भावना का मतलब भावना होता है, हम लोग के हृदय में किसी तरह की कोई भावना आ नहीं रही है, हम लोग के हृदय में किसी तरह की कोई भावना पसंद नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन हम लोग के हृदय में आपकी बातें जो है भा नहीं रही हैं, हम लोग के हृदय में वो भावना जो है प्रवेश नहीं कर रही है। जय बनी बगेरी न बारिधि बारिध, जैसे बारिधि का मतलब होता है समुद्र, बारिता का मतलब होता है समुद्रता। जिस तरह से समुद्र के पानी को एक गिलास, एक जग, एक मग, हम तो यहाँ कहेंगे कि 4-5 टैंकर लगा करके अगर समुद्र के जल को अगर निकाल लिया जाए, फिर भी उस समुद्र में कोई अंतर नहीं आएगा।
वैसे ही हमारा कृष्ण है, अपरंपार है, उसका प्रेम हम लोगों के हृदय से कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बुद्धता विलय है बुद्ध विवश विचारी की। अगर उस समुद्र में पानी की अगर एक बूंद डाल दी जाए तो वह एक बूंद पानी कहाँ जाएगा इसका पता नहीं ठिकाना चलेगा। उसी तरह से हे उद्धव, हम गोपियों का पता ठिकाना नहीं चलेगा। हम बेचारी जो गोपियां हैं उसी एक बूंद के समान हैं। हम लोगों का भी अता पता नहीं चलेगा, हम लोग भी बिला जाएंगे, हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। हे उद्धव जी, ये रहा हम लोग का चौथा स्टेंजा। कैसा लगा इस पर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए हम लोग पांचवा स्टेंजा पढ़ते हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहे। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो। कहे रत्नाकर वियोग यागी सारन को, उदोहाय हमको बयारी भखबो कहे। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहे। चिंतामणि मंजुल में रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चूके। ताको रूप धाई बो रस चखिबो कहाँ। एते बड़े विश्व माही, एते बड़े विश्व माही, हेरे हुन पहे जाही। ताहि त्रिकुटी में नयन मोदी लखिबो कहाँ। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहाँ। सुधारी रखबो कहाँ। पांचवें स्टेंजा में गोपियां कह रही हैं कि चिंतामणि मंजुल पवार धूर धारण में। चिंतामणि, मणि का मतलब होता है मणि, रत्न। जो मणि और रत्न होते हैं उसको हम लोग क्या करें, वह सुंदर मणि को धूल में आप फेंक देने के लिए कह रहे हैं। बताइए, उस सुंदर चिंता जो मणि है, जो मणि है उसको आप धूल धारण, धूल मतलब धूल में फेंक देने के लिए कह रहे हैं आप। कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहाँ। मुकुर का मतलब होता है दर्पण, शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा क्या करते हैं, देखते हैं। रखिबो कहाँ, हमारा मन जो है रत्न रूपी है, रत्नों से भरा हुआ कृष्ण रूपी है। इसको हम लोग फेंक करके क्या करें, इसमें हम लोग शीशे को बसा लें, इसमें हम लोग दर्पण को बचा लें, कांच को मन में बसा लें। वह कांच जब चाहे तब टूट जाएगा, हैं, उसको हम लोग बसा लें। कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि वियोग रूपी अग्नि में, आग का मतलब होता है अग्नि, वियोग रूपी अग्नि में हम लोग क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। हम सभी गोपियां क्या हैं, वियोग रूपी आग है। वियोग रूपी आग में हम सब गोपियां क्या कर लेंगे, जल रही हैं। उदोहाय हमको बयारी भखिबो कहो। और उधो हमको आप हवा खाने के लिए कह रहे हैं। हम लोगों के हृदय में और वियोग रूपी अग्नि जल रही है और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हवा खा लो। अगर हम लोग हवा खाएंगे तो अग्नि क्या होगी, और जलने लगेगी। वियोग रूपी जो अग्नि है वह तो और जलेगी और उससे जलकर हम लोग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। जिस ब्रह्म को आप कह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में रचे हुए इस ब्रह्म को कह रहे हैं, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चूके। जो तुम्हारा ब्रह्म है हे उद्धव,
न तो उसके अंदर कोई रूप है, न तो उसके अंदर कोई रस है, और न तो उसका कोई स्वरूप है, न तो उसकी कोई बनावट है। और कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ताहो रूप धाई बोगो रस चख बो कहो। और तुम कह रहे हो जिसका न कोई रूप है, न जिसका कोई रस है, न जिसका कोई स्वरूप है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी कोई बनावट नहीं है, और तुम कह रहे हो कि उसके स्वाद को चख लो। आखिर कैसे हम लोग चखें, तुम ही बताओ। एते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पह जाही। हेरे मतलब खोजना, विश्व मतलब विश्व में। इतने बड़े विश्व में हम लोग कहाँ उसको खोजेंगे? हाँ बोलिए, हम लोग इतने बड़े विश्व में हम लोग कृष्ण को खोज ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो कृष्ण के वियोग में वैसे ही पागल हैं, कृष्ण के वियोग में वैसे ही जल रहे हैं। इतने बड़े विश्व में हम लोग कृष्ण को खोज ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके इस ब्रह्म को हम लोग कैसे खोज पाएंगे? आप ही बताइए। हाँ उद्धव जी, आप ही बताइए इस बात को। ताही त्रिकुटी में नयन मोदी लखीबो कहो। आप कह रहे हैं कि त्रिकुटी, त्रिकुटी कहते हैं इन दोनों आंख के बीच का जो ये हिस्सा होता है, इसको त्रिकुटी कहते हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों आंख बंद कर लो, दोनों आंखें बंद कर लो, और ये जो त्रिकुटी है यहाँ पे ध्यान लगाओ और परमात्मा तुमको मिल जाएंगे, वो ब्रह्म मिल जाएंगे। ये बताइए इस छोटी सी त्रिकुटी में वह कहाँ मिल पाएंगे? आप बताइए हे उद्धव जी, उद्धव जी बताइए कहाँ मिलेंगे? हम गोपियां वैसे ही बेहाल हैं, परेशान हैं, वियोग में वैसे ही परेशान हैं, हम लोग तड़प रही हैं कृष्ण के। ये रहा हम लोगों का 5वां स्टेंजा। कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम लोग 6वां स्टेंजा पढ़ते हैं। क्योंकि ये स्टेंजा जो है टोटल 11 है, 11 स्टेंजा में बटा हुआ है हमारा उद्धव प्रसंग। और उद्धव प्रसंग के बाद हमारा शुरू होगा गंगा अवतरण, गंगा जी का अवतरित होने को वर्णन है। और हम लोग 6वां पढ़ते हैं, और 6वां के बाद हम लोग जो है 7वां से लेकर के 11वां तक भाग 2 में पढ़ेंगे। यह हम लोगों का क्या है? भाग 1। यह क्या है? भाग 1। और हम लोग जो है दूसरे पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे भाग 2 में। तो आइए हम लोग 6वां स्टेंजा पढ़ते हैं। क्या है इसमें? आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे। उधोए वियोग के बचन बतारो ना। आए हो सिखावन को कहे रत्ना कर दया करी दर्श दिनो। कहे रत्ना कर दया कर दर्श दिनो। दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक है मन, टूक टूक है मन, मुकुर हमारो हाय। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो, एक मन मोहन तो, बसी के उजारो मोहे। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे। उद्धवे वियोग के बचन बतारो ना। आए हो सिखावन को। कैसा लगा कमेंट में बताइए। गोपिया कह रही हैं उद्धव को कि आए हो सिखाने हम लोगों को जोग। मैं पहले भी बता सकता, जोग योग यानी जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना ही योग होता है। आए हो सिखावन, हम लोगों को मथुरा से तुम आए हो यहाँ पे सिखाने के लिए जोग। मथुरा से तुम आए हो हम लोग गोपियों को जोग सिखाने के लिए। उद्धवे वियोग के वचन बतारो ना।
बतारो का मतलब हम लोग को बताओ मत। ये जो वियोग है हे उद्धव, ये जो हम लोग का वियोग है ना, इस वियोग के बारे में कुछ और मत बतलाओ। हम लोग का वियोग और बढ़ रहा है, इसलिए तुम चुप ही रहो, तुम शांत ही रहो। कहे रत्नाकर दया करी दर्श दिनों। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि चलो कृष्ण नहीं आए तो क्या हुआ, कृष्ण का जो मित्र है उसी का तो दर्शन हो गया। हमारे जो कृष्ण हैं वह नहीं आए तो क्या हुआ, कृष्ण के जो प्रिय मित्र हैं उद्धव जी, उन्हीं का तो दर्शन हो गया। क्या हो गया, दुख दरी बै को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। हे उद्धव, हमारा जो दुख है ना उसको कम नहीं कर सकते, तो हे उद्धव इतना काम करो कि अगर हम सखियों का, हम सहेलियों का, हम गोपियों का अगर दुख कम नहीं कर सकते तो इसको, हम लोग के दुख को बढ़ाओ भी मत। इतना ही उद्धव तुम काम कर दो कि हम सबका दुख जो है नहीं कम कर सकते तो हम लोग का दुख भी तुम क्या करो, मत बढ़ाओ। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय। टूक टूक, हमारा जो मन है, टूक टूक मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा। हमारा जो मन है ना वह, मुकुर मतलब होता है दर्पण यानी शीशा। हमारा जो मन है ना, हमारा हृदय जो है ना उद्धव, यह क्या हो जाएगा, दर्पण की तरह, शीशे की तरह टूट करके ना कई भागों में बढ़ जाएगा। हमारा हाय, हमारा जो हृदय है, जो हमारा मन है, कई टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कठोर रूपी पत्थर तुम क्या करो हे उद्धव, कठोर रूपी पत्थर मत चलाओ। अगर कठोर रूपी पत्थर तुम अपनी बाणी से चलाओगे, तुम अपने मुंह से चलाओ, और हम लोगों का जब हृदय टूट जाएगा तो जिस तरह से शीशा टूट जाता है ना, तो उस शीशे में जितने टुकड़े हो जाते हैं उतने टुकड़ों में क्या होता है, दर्पण में दिखाई देता है, उसमें चेहरा दिखाई देता है। तो कठोर रूपी पत्थर हम लोग पे मत चलाओ तुम। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यों मोही। एक जो मनमोहन कृष्ण है उसको हम लोग हृदय में बसाए हुए हैं, वह हम लोग को उजाड़ रहा है। एक हम लोग मनमोहन को, एक कृष्ण को हम लोग क्या किए, मन में बसाए हुए हैं, वह हम लोगों को उजाड़ रहा है। ही में अनेक मन मोहन बसायो ना। अगर हम लोगों का हृदय, अगर हम लोगों का दिल अगर टूट गया ना तो क्या होगा, जितना वो टुकड़ों में विभाजित होगा उतने टुकड़ों में मनमोहन यानी कृष्ण क्या हो जाएगा, बस जाएगा। हम लोग के हृदय में एक ही मनमोहन है, एक ही कृष्ण है। हे उद्धव उसी को सिर्फ रहने दीजिए, आप हम लोग के हृदय को टुकड़ा टुकड़ा मत करिए, क्योंकि जब हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो उसमें जितने भी टुकड़े होंगे उतना मनमोहन हो जाएगा। तो प्लीज करके हे उद्धव जी, हम लोगों के हृदय पे आप क्या करिए, पत्थर मत चलाइए, कठोर पत्थर मत फेंकिए, नहीं तो जो हम लोगों का हृदय है ना वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और हम लोग के हृदय पे कठोर रूपी अपनी बातों को मत चलाइए। कैसा रहा यह पहले स्टेंजा से लेकर के छठवां स्टेंजा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाग 1 मैं बनाया हूं और भाग 2 आप लोगों को आज मैं पढ़ा दिया। भाग 1 कल मैं आप लोगों को भाग 2 पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कर दीजिए। तब तक मैं चल रहा हूं दूसरे भाग की तैयारी करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।